अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जरा कॉन्टिनेंटल इफेक्ट को देखते हैं कि क्या होता है। तो बड़ा सिंपल वर्ड्स के अंदर किसी भी वाटर बॉडी या पानी से जितना हम दूर होंगे, अब पानी का मतलब ये नहीं है कि कोई रिवर्स या कोई लेक्स, बट जो बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज हैं जैसे ओशियन या सीज, तो जितना हम उनसे दूर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर वेरिएशन बढ़ती जाएगी थ्रू आउट द ईयर। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। अब मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे। अब आप ये मैप के ऊपर देख रहे होंगे कि जैसे हमारा जो ग्वादर है या कराची है या जितनी ये कोस्टल लाइन है हमारी, अराउंड 1000 किलोमीटर तक, तो इसके साथ अरेबियन सी है। तो अब अरेबियन सी जो मॉइस्चराइज विंड है वो चलती है, मैरीटाइम इफेक्ट होता है। तो थ्रू आउट द ईयर कोस्टल एरिया के ऊपर जो हमारा टेम्परेचर वेरिएशन है वो बहुत कम होती है, कि टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर कम चेंज होता है। उसकी जो रेंज है तो वो अराउंड 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में ही रहती है। तो कम चेंज होता है क्योंकि वहां पे जो इन्फ्लुएंस करता है हमें, वो सी करता है। सी से जो विंड चलती है, तो वो मैरीटाइम इफेक्ट विल बी टॉकिंग अबाउट लेटर ऑन इन एनी वीडियो। जो जो हम ऊपर की तरफ जाते हैं या सी बॉडी से दूर होते जाते हैं, अब आप उसमें जैसे हैदराबाद, खैरपुर, सक्खर, बावलपुर, मुल्तान, या ऊपर पंजाब की तरफ फैसलाबाद, रावलपिंडी तक हम आते हैं, पोटफार रीजन तक आते हैं, तो जितना दूर होते जाएंगे उतनी टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा होती जाएगी और हो रही है। इवन बलोचिस्तान आप देख लें, तो गर्मियों के अंदर इन एरियाज के अंदर जो टेम्परेचर है 45 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, और सर्दियों में यही टेम्परेचर इवन जीरो तक भी आ जाता है, 5 डिग्रीज तक भी आ जाता है। तो एवरेज को 10 डिग्रीज तक रहता है। तो आप वेरिएशन देखें कि तकरीबन 35 डिग्री की वेरिएशन होती है। इसी तरह नॉर्दर्न एरियाज की बात करें अगर हम, तो उसमें जो स्कर्दू, गिलगित या आजाद कश्मीर, तो यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन अगेन बहुत ज्यादा हो जाती है सर्दियों के अंदर, और -10 15 तक भी टेम्परेचर चला जाता है। और गर्मियों के अंदर वही टेम्परेचर 25 30, इवन 35 डिग्री तक भी चला जाता है। तो वेरिएशन यहाँ पे तकरीबन 45 से 50 डिग्री की होती है। तो ये होता है कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। और कॉन्टिनेंटल इफेक्ट की वजह से बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं हमारा। अब अगर आप क्लाइमेटिक जोन्स देखें तो चार हमारे मेजर क्लाइमेटिक जोन्स आते हैं। तो उनमें से जो लो लैंड क्लाइमेटिक जोन है उसमें अपर इंडस और लोअर इंडस दोनों या प्लेन्स आते हैं। और इनके अंदर जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है, जो हमारी एग्रीकल्चर है, इट डिपेंड्स ऑन इरिगेशन, क्योंकि बारिश के ऊपर आप नहीं रिलाय कर सकते हैविली। और इसी कॉन्टिनेंटल इफेक्ट की वजह से जो मॉनसून है वो भी आती है। अब आप अगर देखें साउथ ईस्ट जो बे ऑफ बंगाल से मॉनसून की जो आती है विंड, तो वो भी कॉन्टिनेंटल इफेक्ट की वजह से आती है। कि यहाँ पे जब ये हीट अप हो जाता है एरिया, ये जितना भी एरिया है कॉन्टिनेंट हीट अप होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, और फिर यहाँ से बे ऑफ बंगाल वाली साइड से आती हैं जो मॉइस्चराइज विंड्स, तो वो यहाँ पे आके टकराती है हिमालय से, कंडेंसेशन होती है और फिर बारिश होती है। और उसके आप फिर इम्पैक्ट्स देखें कि सीवियर फ्लडिंग भी होती है समटाइम्स। तो ये थोड़ा सा आज मैंने बताना था, बट अभी हम जरा कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करूंगा। कॉन्टिनेंटल इफेक्ट की वजह से होता कि टेम्परेचर एक्सट्रीम्स के ऊपर चले जाते हैं। मैं तेजी से पढ़ूंगा, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसको रिकैप करते हैं। पाकिस्तान एक्सपीरियंसेस नोटेबल टेम्परेचर एक्सट्रीम्स ड्यू टू इट्स कॉन्टिनेंटल लोकेशन। Summers, especially in the plains and deserts, can be scorching hot with temperatures well above 40 degrees Celsius. ठीक है। और अगर आप देखें तो विंटर्स कैन बी क्वाइट कोल्ड, और टेम्परेचर ड्रॉपिंग बिलो फ्रीजिंग इन मेनी एरियाज, पर्टिकुलरली जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं। फिर सीजनल वेरिएबिलिटी क्या होती है? कॉन्टिनेंटल इफेक्ट कंट्रीब्यूट्स टू डिस्टिंक्ट सीजनल वेरिएशन इन पाकिस्तान क्लाइमेट। हमारे जो मेजर तीन जो सीजन्स हैं, इसमें एक है हॉट समर जो कि
मई, अप्रैल मई से स्टार्ट होता था, मई जून जुलाई अगस्त तक। मई जून मोस्टली हॉट समर के अंदर आते हैं। फिर मॉनसून सीजन है, हैवी रेनफॉल, जो कि जुलाई अगस्त। और फिर आगे आप देखें सितंबर अक्टूबर नवंबर से आगे, तो ये हमारा आता है जो ड्राई पीरियड होता है, ड्राई विंटर भी होता है। और विंटर के अंदर सिर्फ दिसंबर में जाके वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से बारिश होती है। तो ये सीजनल वेरिएबिलिटी है बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। फिर हम अगर देखें तो जो ह्यूमिडिटी है वो भी लिमिटेड है, कम है, क्योंकि जो हमारी लार्ज वाटर बॉडीज हैं उन वो हमसे दूर हैं। और इस वजह से भी हमारा जो जब ह्यूमिडिटी लेवल लो होगा तो जो विंटर होगा वो ड्राई होगा। और ये फिर दिस कैन लीड टू एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशंस इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और मोस्टली हम फिर सेमी एरिड और एरिड क्लाइमेटिक जोन्स में आते हैं। और जो हमारा मॉनसून का इन्फ्लुएंस है वो भी बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल इफेक्ट्स, क्योंकि कॉन्टिनेंटल इफेक्ट डोमिनेट करता है ऑलमोस्ट द एंटायर पाकिस्तान एक्सेप्ट फ्यू रीजन्स जो कि कोस्टल रीजन्स हैं। और फिर जो मॉनसून है तो उसका इम्पैक्ट ड्यूरिंग ये जुलाई टू सितंबर, अगेन जो बे ऑफ बंगाल से मॉनसून की जो विंड्स आती हैं तो वो एक रेनफॉल लेके आती हैं। और मॉनसून की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर है तो उसके ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। पानी ज्यादा हो जाता है, पानी हमें चाहिए, अदरवाइज तो अगर हमारी ये जो रिवर्स इरिगेशन सिस्टम ना हो, ये मॉनसून ना हो, तो हमारे यहाँ ड्राउट्स हों, पानी खत्म हो जाए, जो कि आहिस्ता आहिस्ता क्लाइमेट चेंज की वजह से ये चीजें भी अब इन्फ्लुएंस हो रही हैं। फिर टेम्परेचर इन्वर्जन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। जो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, होता क्या है कि जब रैपिड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड, टेम्परेचर inversions are common in Pakistan. Inversion occur when a layer of warm air traps cooler air near the surface. अब आप अगर देखें अक्टूबर नवंबर के अंदर तो स्मॉग का एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। स्मॉग होती है जैसे लाहौर में या कराची में, जो जो बड़े सिटीज हैं उनके अंदर जो वार्म एयर है, ये जब हीट लैंड हीट अप होती है तो वार्म एयर राइज करती है। तो ऊपर जाके जो कूलर एयर होती है वो इस वार्म एयर को ट्रैप कर देती है, क्योंकि कोई इतना ज्यादा कोई मॉइस्चर नहीं होता, कंडेंसेशन नहीं होती, तो ना क्लाउड्स बनते हैं। तो वो वहां पे जब ट्रैप होते हैं तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट, तो पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो वो आपको विजिबल होता है। और समटाइम्स आंखों को भी लगता है ये। आप अगर अक्टूबर नवंबर में, तो वो इतना सीवियर होता है ये स्मॉग, तो ये भी इशू आता है। जो हमारे डिफरेंट रीजन्स हैं उनकी अगर आप वेरिएशंस देखें तो फॉर इंस्टेंस जैसे नॉर्दर्न एरियाज या गिलगित बिल्तिस्तान या आजाद जम्मू कश्मीर, तो वहां पे जो टेम्परेचर होते हैं वो ज्यादा वो डाउन हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं सर्दियों के अंदर। और जो सदर्न कोस्टल एरिया वहां पे माइल्ड होता है, अगेन बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट की हमने बात की है। तो अर्बन प्लानिंग जो है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीपिंग इन माइंड द कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तो हमने किस तरह से अपने जो हाउसिंग है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रांसपोर्ट कैसे बनाना है, ताकि और हीटिंग और कूलिंग का सिस्टम प्रॉपर करना है। तो ये चीजें इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि हम उन एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस करें जहां पे ये कॉन्टिनेंटल इफेक्ट कम होता है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मैरीटाइम के ऊपर बात करेंगे। सी यू। अल्लाह हाफिज।